हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 11। और उस टाइम पे पापा ने मुझे ये भी बोला था कि वो लड़की कल सुबह आ रही है, कल सुबह तक मुझे बता दे तुझे क्या करना है। मैं पूरी रात सोया नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ विटामिन एम घूम रही है। जो उसकी फर्स्ट इमेज थी ना, वही अहमदाबाद वाली। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा को बोल दूंगा एक लड़की है, मुझे पसंद है, पर मुझे पता नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है नहीं करती है, क्या है वो मैंने डिसाइड किया। और फिर मैं ज़बरदस्ती का सो गया। ज़बरदस्ती से मैं सोया तो सही, इसलिए मैं सुबह 9 बजे उठा, ठीक है। उठ के मैं सीधा बाहर ही गया क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मैं देख रहा हूँ कि उसके घर के हॉल में एक महफिल जमी है और सब लोग हंस रहे हैं। और जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, मैं विटामिन एम को देख के शॉक्ड हो गया। मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखें मस ली और फिर मैंने फिर से देखा तो मैं शॉक्ड, क्योंकि वो विटामिन एम ही थी। मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, या फिर मुझे ऐसे मैं अपने में ही बड़बड़ा रहा हूँ कि शायद मैं पूरी रात उसके बारे में सोच रहा था, तो इसीलिए शायद वो मुझे दिख रही है। इतना होते ही विटामिन एम के पापा मुझे बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है तो फिर से सो जाओ। इतना सुनते ही विटामिन एम पीछे मुड़ती है और मेरी तरफ स्माइल करती है सिर्फ। मैंने बोला, नहीं अंकल, हो गई है, मैं बस फ्रेश होके आता हूँ। इतना बोलकर मैं मुड़ के जाने लगता हूँ और विटामिन एम सबसे बातें कर रही है। और उस हॉल में कौन कौन था? मेरे पापा, मतलब कि प्रेमजीत रंधावा, मेरी माँ रीता रंधावा, मेरी बहन सोनम रंधावा, विटामिन एम के पापा मिस्टर मल्होत्रा, उनकी मॉम मिसिस मल्होत्रा, मेरे दोस्त जसप्रीत, मनप्रीत और हरप्रीत। और वो सब मिलके हंस रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। और विटामिन एम उन्हीं के साथ बैठी हुई थी और उन सब के साथ हंस रही थी। 2 मिनट के लिए तो मैं विटामिन एम को देखता ही रहा, क्योंकि वो जैसे फर्स्ट डे मिलने पर थी, आज भी सेम वैसी ही थी। बस फर्क इतना था कि उसके जो एक्ने के निशान थे वो चले गए थे। और मैं वापस कमरे की तरफ जाने लगता हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे पापा और उसके पापा कैसे जानते हैं, क्योंकि मेरे पापा का कोई भी गुजरात में दोस्त नहीं था, फिर अचानक कैसे दोस्त बन गए। के बाद हम सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद विटामिन एम को और मुझे एक सोफे पे बिठाया गया और हमें बोला गया कि हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, फिर जो भी डिसीजन हो हमें बता दो। नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सब की बातें सुनकर मैं और विटामिन एम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विटामिन एम कहती है कि पापा आप क्या चाहते हो? मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, आपके लिए ये लड़का अच्छा है और हम भी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, हम भी ऐसा चाहते हैं। उसकी बात पर विटामिन एम मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है पापा, आपको जो सही लगे। फिर मिस्टर रंधावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। उसकी ये बात सुन के मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मुझे लगा कि मेरा दिल अभी बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया डिसीजन लेने में कि मैं शादी के लिए हाँ बोलूं या ना बोलूं। उसके पापा ने बोला और उसने हाँ बोल दी। मैं आंखें फाड़ फाड़ के बस उसी को ही देख रहा हूँ। विटामिन एम अपने पापा को दिख रही है और उसके पापा मुस्कुराते हैं और मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, बताओ रुद्र बेटा, तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इमोशन कंट्रोल में करता हूँ क्योंकि मैं अंदर से तो खुश ही था
कि मेरी शादी मैं करना चाहता हूँ उसी से हो रही है, और मैंने उसी बात को मैं अपने कल शाम के डिसीजन पे ही कंटिन्यू कर। अगर आप सब लोग भी चाहते हो कि हम दोनों की शादी हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुन के जो जसप्रीत जूस पी रहा था वो जूस बाहर निकाल देता है और खांसने लगता है। ये सब देख के वहां बैठे हुए सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि हम दोनों ने 5 मिनट भी नहीं लिए थे अपनी शादी के डिसीजन के लिए। हम दोनों की शादी के लिए हाँ सुनकर बाकी सब लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और फिर डिसाइड करने बैठ जाते हैं कि कैसे कब शादी करनी है। तो उसी बीच में विटामिन एम कहती है शादी करनी है, इट्स ओके, कब करनी है वो जब आप लोग बोलोगे तब कर लेंगे, मेरा कुछ कहना है अगर आप लोग मानो तो। उस विटामिन एम ने ये सारी चीजें मेरे पापा को बोली थी बहुत ही प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ। मेरे पापा कहते हैं हाँ बेटा बोलो। उसकी बात पर विटामिन एम कहती है कि मिस्टर रंधावा पब्लिक फिगर है और उसी के साथ अगर मेरा नाम जुड़ता है तो मैं भी कहीं ना कहीं अटेंशन पे आऊंगी। आप लोगों को जब भी शादी करनी हो तब हम लोग कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मिस्टर रंधावा एक पब्लिक फिगर है और मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी अभी के लिए पब्लिकली हो, क्योंकि अभी नहीं चाहती कि मैं लाइमलाइट में आऊँ या फिर मैं पब्लिक फिगर बनूं। मैं मेरा खुद का कुछ काम है जिसमें भी मैं आज तक कभी भी पब्लिकली आई नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशन अभी पब्लिकली हो, और मैं ये भी नहीं चाहती, पर्सनल स्पेस तो नहीं बोल सकते पर मुझे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने की आदत है। मुझे लोगों को नहीं दिखाना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर रही हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं अभी तो आप लोगों को नहीं बता सकती, टाइम आने के बाद जरूर बताऊंगी। पर मैं अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ कि अभी के लिए शादी पब्लिकली ना हो। आप बोलना चाहते हो कि शादी की है बता दो, मतलब जिसको बताना जरूरी है उसको बता दो, पब्लिक को बताना है तो बता दो। मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए अभी के लिए। फिर अगर जरूरत पड़ी या फिर मिस्टर रंधावा चाहते हैं तो हम कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस टाइम पे जब ये सब उसने इतनी शांति से बोला ना तो मैंने बोला ये लड़की इतनी समझदार भी है क्या, मुझे लगा कि नौटंकी करती रहती है हमेशा। पर जब ये सारी बातें उसने इतनी शांति से हम सबको समझाई तो मनप्रीत कहता है कि मुझे लगा था ये छोटी छुइया सिर्फ ड्रामा ही करती है, पर ये तो समझदारी वाली बातें भी करती है। उसकी बात का जवाब देते हुए विटामिन एम कहती है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये सुनकर वहां बैठे हुए सब लोग हंसने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।